बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि हमारा मुताला कैसे होता है और तमरीन इफ्ता कैसे होती है। ये अहम चीज़ें दोनों तखस्सुस फ़िल इफ्ता में। मुताला हमारा शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मगरिब के बाद या इशा के बाद होता है। चूँकि हमारे पास तमाम जो तलबा दाखिला लेते हैं तखस्सुस फ़िल इफ्ता में अल्हम्दुलिल्लाह, वो जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि हमारा 8वां बैच है। हमारे इसमें मुदर्रिसीन होते हैं, मोहतमिमीन होते हैं, खुलाफा होते हैं, हर शोबे से मुताल्लिका जो है वो, क्योंकि हर उम्र में आप ये तखस्सुस फ़िल इफ्ता कर सकते हैं, इसके लिए कोई उम्र कैद नहीं है। ये एक स्पेशलाइजेशन है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा मौका है। तो हम सब को सामने रखते हुए मुताले की तरतीब बनाते हैं। मुताले की तरतीब हमारी ये होती है कि मगरिब के बाद या बाहमी मुशावरत एक मीटिंग होती है तलबा के साथ, या इशा की नमाज के बाद हमारा मुताला होता है तकरीबन 1 घंटे का। उसकी बाकायदा हाज़िरी होती है और बाकायदा जो हमारा इदारे की तरफ से मुतय्यन निसाब है, उस निसाब के हवाले से हम उस निसाब को मुकम्मल करवाते हैं। 6 माह मुताला होता है और आखिरी 3 माह हम मुताला नहीं करवाते, बल्कि हम तमरीन पे के लिए वजह से फिर मुताला हम मौकूफ़ कर देते हैं। तमरीन का तरीक़ाकार इसमें बड़े अहम है और मुताले के बाकायदा नंबर लगते हैं, सालाना नंबर जो लगते हैं उसके अंदर बाकायदा इसके भी नंबर होते हैं, मार्क्स इसके भी लगते हैं। तमरीन सबसे अहम है, मैं समझता हूँ, तखस्सुस फ़िल इफ्ता में करने की चीज़। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सादत की बात है, पहले हम जिस इदारे में तमरीन करते थे, जहाँ से हमने तखस्सुस किया, सिर्फ़ उसी असातिज़ा के तलबा से हमें सिर्फ़ उसी असातिज़ा से इस्तिफ़ादे का मौका मिलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में आप 10 मदारिस के असातिज़ा से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तमरीन जामिया दारुल उलूम, इसमें पहले समझ लें तमरीन का तरीक़ाकार। 10 असातिज़ा इकराम तमरीन करवाते हैं, 5 मुआविन असातिज़ा होते हैं और 5 बड़े असातिज़ा इकराम होते हैं। उसमें ये होता है कि असातिज़ा इकराम के व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं और ग्रुप बनने के बाद जो असातिज़ा इकराम, बड़े असातिज़ा इकराम जो तमरीन करवा रहे हैं, जामिया दारुल उलूम कराची से मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब वो तमरीन करवा रहे हैं अभी, और जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद से मुफ्ती मोहम्मद इजाज़ साहब, मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर साहब, जामिया अशरफिया लाहौर से मुफ्ती शाहिद उबैद साहब, जामिया दारुल उलूम से मैं ख़ुद देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आस अकेडमी से मुफ्ती मोहम्मद कामरान सिद्दीक़ साहब, और इसी तरीके से दारुल इफ्ता है सादकाबाद में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अम्मार असद शाह साहब, और ये असातिज़ा इकराम साल हर साल से तमरीन करवा रहे हैं। इसी तरीके से मुफ्ती मोहम्मद तनसीर साहब, ये खुद्दाम अहले सुन्नत लाहौर से ही, और इसी ये 5 असातिज़ा के साथ 5 असातिज़ा इकराम और होते हैं। पहले वो सवाल चेक करते हैं, जब तालिब इल्म तलबा को सवाल देते हैं और सवाल हम ख़ुद देते हैं, और सवाल जब तालिब इल्म हल करके पहले मुआविन असातिज़ा को चेक करवाते हैं, फिर दूसरे असातिज़ा को चेक करवाते हैं। अब हमने एक चार्ट दिया हुआ है तलबा को, जिस उन्वान पे आपने सवाल लिखा है उस उन्वान के ऊपर जो सवाल लिखा है, मुआविन असातिज़ा से पास होकर बड़े असातिज़ा से जब पास हो गया, अब तालिब इल्म उसको अपने पास ख़ास तौर पर लिख के अपने पास रख लेता है। अब ये क्या करते हैं, हम एक चार्ट उससे जो उसको दिया हुआ है तमरीन इफ्ता का चार्ट, वो उससे फिल करवा लेते हैं। जब तालिब इल्म के 80 फतावा पहले साल में मुकम्मल हो जाते हैं साथ, तो उन तमाम फतावा को बज़रिया डाक हम यहाँ मंगवाते हैं अपने पास। उन तमाम फतावा की को फिर हम बज़रिया डाक हार्ड कॉपी में उनके ऊपर सिग्नेचर करवाने के लिए, ताकि ये अथेंटिक काम हो, सिर्फ़ ऑनलाइन की हद तक ना रहे, उनको कुछ मराहिल से गुजारते हैं। पहले बज़रिया डाक जिस उस्ताद के पास, एक उस्ताद के पास एक वक्त में 15 फतावा करता है तालिब इल्म, और तमाम असातिज़ा के पास मौका मिलता है तमरीन करने का। अब जब जिस उस्ताद के पास जो फतावा किए होते हैं, तालिब इल्म उसके चार्ट के एतबार से उसकी फ़ाइलें अलग अलग बना देता है। अब वो फ़ाइलें बज़रिया डाक हमारे इदारे में दारुल उलूम में भिजवा देता है। अब हम क्या करते हैं, उन फतावा को जिस उस्ताद के पास जो तमरीन की होती है, हम उन फतावा को उस मुतलका उस्ताद के पास बज़रिया डाक भिजवा देते हैं। वो असातिज़ा इकराम उन फतावा को हार्ड कॉपी में उसको चेक करते हैं अच्छे तरीके से, और चेक करने के बाद सिग्नेचर करते हैं, फिर साइन करके वो बज़रिया डाक हमारे इदारे में वापस आते हैं फतावा। अब मैं ख़ुद चेक करता हूँ, फिर उसको मज़ीद देखते हैं, हम देख के फिर इदारे की स्टैंप लगती है और दारुल इफ्ता की स्टैंप लगती है, फिर इनकी हम कॉपियाँ करते हैं। एक सेट जो है कॉपियों करके हम अपने दायरे में बतौर रिकॉर्ड यहाँ रख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक सेट जो है वो तालिब इल्म को रवाना कर देते हैं। फिर सॉफ़्ट कॉपी में तालिब इल्म हार्ड कॉपी में भी हमें फतावा देता है और सॉफ़्ट कॉपी में भी देता है। सॉफ़्ट कॉपी में हम अपने फतावा दे देते हैं अपनी टीम को। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम मुस्तकिल उनका क्या करते हैं, मुस्तकिल बात करेंगे इसके ऊपर। फिर उसमें जो फतावा हमने कॉपी करके अपने रिकॉर्ड में रख लिए हैं, एक सवाल ये पैदा होता है
कि अगर कोई तालिब इल्म चीटिंग कर ले, कोई आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ वक्त गुजारा है, 3-4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। एक फ्लैजर होता है, ये नहीं है कि आप कोई तालिब इल्म फतवा हल कर रहा है और जनाब वो नेट से जवाब लेके और नेट से सवाल लेके वो करके दे देगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे करना अब मुमकिन नहीं जो जदीद दौर चल रहा है। हमारे असातिज़ा इकराम जो सवालात देते हैं उसको बाकायदा टैली करते हैं, उसको बाकायदा चेक करते हैं कि इस तालिब इल्म ने कहीं नेट से कापी पेस्ट तो नहीं कर लिया, कहीं इसने उठा के वहाँ से कापी पेस्ट करके हमें तो नहीं दे दिया। तो बाकायदा वहाँ हम एक एक सवाल को असातिज़ा इकराम बाकायदा देखते हैं, सवालात अपनी मर्ज़ी के हम देते हैं और हर किस्म के सवालात देते हैं ताकि तालिब इल्म में किसी किस्म का कोई सुकून बाकी ना रहे। तो ये एक हमारी तमरीन की तरतीब है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी तालिब इल्म हमारे जाते हैं बाद में तखस्सुस करने के बाद, जब हम तलबा को उनके असल फतावा वापस लौटाते हैं तो जिस इदारे में भी जाते हैं तो उनको बहुत अप्रीशिएट किया जाता है कि इस तालिब इल्म ने इतने असातिज़ा के पास जो है वो माशाअल्लाह तमरीन की है और इतने असातिज़ा से इसने इस्तिफ़ादा किया है। यहाँ मैं एक बात ज़िक्र करता चलूँ, बहुत से तलबा ऐसे हैं जो उन्होंने पहले मुख्तलिफ़ इदारों से तखस्सुस किए हुए हैं। दारुल उलूम कराची के तलबा भी हैं जिन्होंने वहाँ से तखस्सुस किया, और भी कई इदारों के मुतखस्सिसीन हैं जो दोबारा यहाँ दाखिला लेते हैं माशाअल्लाह और तखस्सुस करते हैं। ये हमारे लिए भी सादत की बात है और तलबा के लिए भी सादत की बात है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये हमारा मुताला और तमरीन का तरीक़ाकार है। अगली वीडियो में हम आपको इंशाअल्लाह बतलाएँगे अगले सेशन में कि हमारी सनद भी का इजरा कैसे होता है और इसमें इसकी तकमील कैसे होती है, सालाना इम्तिहान कैसे होता है और फिर सारे मार्क्स हम कैसे लगाते हैं, हाज़िरी के मार्क्स कैसे होते हैं, मुताले के अलग होते हैं, तमरीन के अलग होते हैं, मकाला अलग लिखवाते हैं। जो तरतीबात मज़ीद हमारी रह गई हैं वो इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम आपसे बात करेंगे।